गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज फिर से आपके बीच मैं प्रिंस कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कटघोरा, एक नए टॉपिक डिस्पर्सन इट्स मेजर के सेकंड पार्ट मीन डेविएशन, माध्य प्रविचलन गुणांक के साथ उपस्थित हूँ। यह अपकिरण एवं उनके माप का एक टॉपिक है। माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन निरपेक्ष माप होता है। इसे तुलनीय बनाने के लिए इसका सापेक्ष माप अर्थात माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन में उसी माध्य से भाग दिया जाता है जिसकी सहायता से माध्य विचलन निकाला गया है। इसके लिए निम्न सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। माध्य विचलन गुणांक बराबर मीन डेविएशन। हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अपॉन एक्चुअल मीन मीडियन मोड जो हमने निकाला है। सामान्य शब्दों में मीन मीडियन मोड हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, मीन के आधार पर, मीडियन के आधार पर, मोड के आधार पर। मीन के आधार पर जब हम निकालते हैं तो हमेशा हम मीन को आधार लेकर चलते हैं। मीडियन को आधार मानकर जब हम निकालते हैं तो हमेशा मीडियन पहले कैलकुलेट करते हैं और मीडियन को बेस लेके चलते हैं। मोड को हम आधार मान के चलते हैं तो मोड को बेस लेके चलते हैं। प्रश्न में आपको स्पष्ट दिया रहता है कि मीन डेविएशन आपको किसे आधार मानकर कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, जब भी हम मीन डेविएशन करते हैं तो हम dx निकालते समय माइनस फैक्टर को इग्नोर करते हैं। यदि प्रश्न में हमें यह कुछ नहीं दिया है कि हमें किस विधि से मीन डेविएशन की गणना करनी है, तो हम हमेशा मीन डेविएशन की गणना मीडियन को बेस लेकर कर सकते हैं। यह सरल और ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो आइए हम देखते हैं माध्य विचलन उस माध्य का जिससे विचलन किया गया भाग देने पर जो आएगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। इसको अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए हैं ये इंडिविजुअल सीरीज जहां सिंगल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ये डिस्क्रीट सीरीज जहां हमको डबल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, और ये कंटिन्यूअस सीरीज जहां पर ग्रुप में हमको 10, 20, 20, 30 इस प्रकार से क्लास दिया रहता है। देखिए, जैसे मैंने भी आपको सहूलियत के लिए बताया कि मीन को अगर हमने बेस लिया है, ये HD का सिंबल, ये मीन डिवीजन का सिंबल है। मीन को हमने बेस लिया तो इसलिए x बार, मीडियन को बेस लिया तो हमने m लिख लिया सहूलियत के लिए, मोड को बेस लिया तो हमने z लिख लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फार्मूला उसका क्या है, समेशन d x बार अपॉन n। उसी प्रकार यहाँ पर हम करते हैं f से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि f आ जाता है। और जब कंटिन्यूअस सीरीज करता हूं मैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज करते समय पहले मैं मिड वैल्यू निकालूंगा, तब मुझे x मिलता है। उसके बाद फिर मैं dx निकालूंगा, फिर f dx अपॉन n करूंगा। याद रहे, जब भी हमको f मिल जाता है तो n का मतलब, जब भी हमको f मिलता है तो n जो होता है वो सम ऑफ f ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, n माने सम ऑफ f ही होता है। यहाँ n मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, मदों की संख्या। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये f ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये f। मीन्स जब भी हमको f मिल जाता है तो इन प्लेस ऑफ n वी आर यूजिंग f। क्लियर? अब जब हम मीन डेविएशन में मीडियन को बेस लेते हैं तो सबसे पहले हमें मीडियन की गणना करनी है। मीडियन की गणना करने के बाद मीडियन के मदद से हम dx निकालेंगे, dm निकालेंगे सॉरी, और उस dm के मदद से हम dm की मदद से हम
डीएम को फिर अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो डीएम अपॉन एन कर देंगे, और अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज है तो एफ से मल्टीप्लाई करके थर्ड स्टेप उसको फार्मूला में पुट कर देंगे। इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, बड़ी आसानी से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये हमने मोड को बेस लेके निकाला है, इसी को अगर हम मीडियन के बेस पे करेंगे तो पहले हम उसी प्रकार से मीडियन की गणना करेंगे। इस जगह में एम शब्द आ जाएगा। अगर इसी को हमको मीन से निकालना है तो एक्स बार शब्द आ जाएगा, और उसी प्रकार से मीन मीडियन मोड हम नियम से कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड ऑन दी फॉलोइंग गिवन डाटा। तो यहाँ सबसे पहले हम, जैसा कि मोड इसमें निकला हुआ है 11, कैसे आया मोड? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इंस्पेक्शन मेथड बोलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसके सामने वाला जो x आइटम होता है वो मोड होता है। इस प्रकार मोड 11। उसी प्रकार जब मुझे मीन निकालना है तो मैं मीन कैसे निकालूंगा? जब मुझे मीन निकालना है तो मैं मीन कैसे निकालूंगा? मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? fx करना है। ये मेरा f और ये मेरा x। 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। इस प्रकार से मीन निकाल लूंगा। मीन निकालने के बाद ये मीन fx अपॉन समेशन f, ये मेरा 11.48 आया। चाहूँ तो मैं इसको राउंड अप करके 11.5 के बेस पे भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि कॉलेज स्तर पे कैलकुलेटर अलाउड है तो आप एक्यूरेट इसी डाटा को लेकर कर सकते हैं जो इस प्रश्न में किया गया है। मोड के हिसाब से हमने क्या निकाला? dz निकालेंगे। ठीक है भाई, dz निकालेंगे x माइनस z करके। उसी प्रकार जब हमें मीडियन निकालना है तो हमने मीडियन के लिए क्या पढ़ा है? 13 किस शेड्यूल में आ रहा है? इस शेड्यूल में आ रहा है, तो इसके सामने वाला एक्स आइटम 11। देखिए जब हम मीडियन को बेस लेके चलते हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1/2, 25 + 1/2 दैट इज 26/2 आइटम। तो वह कौन से नंबर पे आ रहा है? 13 जो है CF के जो 13 है, आप ये जो 13 है वो इस CF ग्रुप में आ रहा है, तो इसके सामने वाला जो ये है यह मीडियन कहलाएगा। इस प्रकार ये देखिए DM कैसे निकाला गया है? x माइनस m। m कितना है? यही 11 है। तो कैसे निकाले हैं अपन? देखिए कैसे निकाले हैं? 5 माइनस 11 तो 6, 7 माइनस 11 तो 4। इस प्रकार से अकॉर्डिंगली हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक है, 9 माइनस 11 तो 2, उसके बाद 11 माइनस 11 तो 0, 13 माइनस, याद रहे जब भी हम मीन डिवीजन पढ़ते हैं माइनस फैक्टर को इग्नोर करते हैं, इसलिए कहीं भी माइनस का उल्लेख किसी भी की गणना में नहीं की गई है। क्लियर? dm dx fdx करके उसके बाद क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं। मीन मीडियन मोड निकालने के लिए अगर मीन से है तो dx, मीडियन से है तो dm और मोड से है तो dz की गणना करते हैं। फिर उसे हम f से मल्टीप्लाई कर देते हैं। f dx, ये देखिए f dx अपॉन f, ये हो गया फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। f dm अपॉन f, ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मेरा मीडियन। उसी प्रकार z को बेस लेंगे f dz, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये हो जाएगा z मीन डेविएशन फ्रॉम मोड।
इस प्रकार से हम ये फार्मूला में वैल्यूज को रख दिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर fx अपॉन f, तो ये मीन निकाले। उस मीन के मदद से हमने dx निकाला है, dx को f dx किया है, और इस f dx को मीन डिवीजन निकालने के लिए क्या है, समेशन f dx अपॉन f, ये फार्मूला में पुट कर दिए। जो ये आंसर आया है अपॉन एक्चुअल मीन हम ले लिए, तो हमारा इसका कोफिशिएंट आ गया। ठीक उसी प्रकार एफ डी एम कितना है 52, एफ डी जेड कितना है 52, और हमारा मीडियन और मोड कितना है 11। ये देखिए यहाँ पर हमने n+1/2 ये यूज करके मीडियन निकाला था 11th आइटम, 13 आ रहा है वैल्यू, जो कि x के 11th में आ रहा है। ऐसे हमने मीडियन निकाला है। मीडियन की वैल्यू समेशन एफ डी एम अपॉन एफ करके तो 2.08 आया, अपॉन ये हमने वैल्यू पुट किया। ठीक उसी प्रकार जेड को हमने निकाला था, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है उसके सामने वाले को हमने कंसीडर किया। इस प्रकार से हमारा मोड 11 हुआ और अकॉर्डिंगली हमने प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ मीन मीडियन मोड मीन डिवीजन फ्रॉम मीन मीडियन मोड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।